देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, चार पांच। और ये लास्ट क्वेश्चन था जब हमारा मीटिंग ओवर हुआ था। इस क्वेश्चन में हिंदी वाले सेक्शन में 5:7:1 ही लिखा हुआ था, 12 नहीं था। इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंड कर गए थे हम। ये 12 भी है, इंग्लिश वाला सेक्शन जो देखा बाद में तो 12 भी था इसमें। तो अब देख लेते हैं इसको। 5x, 7x एंड 12x, थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 5, 7 एंड 12। तो ये हमारे तीन नंबर हो गए, 5x, 7x एंड 12x। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर मीन्स 5x एंड थर्ड नंबर इज 12x, इज इक्वल टू द सम ऑफ, या फिर इज ग्रेटर देन 7x, है ना, बाय 50। तो 7x में हम 50 जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा किसका, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के सम के। तो ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 50। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, 50 प्लस 17x। 7x आपका अपोजिट साइड जाएगा, यहाँ लेकर के आएंगे तो आपका ये पता ही है, आपको नेगेटिव आ जाएगा। 17x माइनस का 7x इज इक्वल टू 50। तो ये आपका 17 - 7 हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए यहाँ से, 10x भाई 50 है ना। तो हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। 10 5 = 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब ये बोल रहा है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तीनों नंबर्स का सम क्या हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसका क्या करेंगे हम, तीन नंबर्स क्या क्या है, 5x, तो x की वैल्यू 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 × 5, 7 × 5 एंड 12 × 5 ऐड कर लेते हैं। तो 5 × 5 मतलब 25 प्लस 35 प्लस 60। तो आप ऐड करेंगे तो 25 एंड 35 आपको होता है कितना, 60, एंड प्लस 60 इज 120। तो 120 आपका आंसर आ जाता है। लंबा चौड़ा हो गया क्वेश्चन काफी, हुआ कि नहीं हुआ। हम्म? लेकिन अभी क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं समझाने के कॉन्टेक्स्ट में, तब लंबा लग रहा है। आप जब खुद करेंगे तो उतना लंबा नहीं लगेगा, शॉर्टकट तरीके से आपका इजीली कैलकुलेशन ही आपकी बहुत इजी हो जाती है। हम काफी सारे स्टेप तो वहां पर स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन करिएगा, 2 मिनट का समय लीजिए इस प्रश्न को करने में आप लोग, क्योंकि 1 मिनट में तो कर नहीं पा रहे हो। अभी 2 मिनट लो आराम से तसल्ली से। 1 मिनट में करने के लिए कहने पर तो आप लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दे रहे हो और गलत भी हो जा रहा है, ठीक। तो करिए आराम से, 2 मिनट का समय लीजिए, टाइम काफी है हमारे पास। तो चलिए इस प्रश्न को समझ लेते हैं थोड़ा सा, काफी टाइम आपने ले लिया है अभी तक। तो सबसे पहला काम तो ये है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत डिफिकल्ट समझते हैं मैथ्स को, और बेसिक से ही उनको सीखना है, ठीक। 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4। कभी भी जब रेशियो आपका इस तरीके से फ्रैक्शन में आता है तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से x रेशियो, y रेशियो, z, इस फॉर्म में हम लेकर के इसको आ जाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे एलसीएम। कल भी डिस्कशन हुआ था इस पॉइंट पर, ठीक है। 2 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 एंड 4 का एलसीएम। तो हम सब जानते हैं कि नियरेस्ट जो नंबर है इन तीनों का मल्टीपल, जो लीस्ट मल्टीपल होगा वो क्या है आपका, 12 है नहीं। तो 2 6 = 12, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, × 6 कर लेंगे। 3 4 = 12, × 4 कर लेंगे, ठीक है। 4 3 = 12 यानी कि × 3 कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 6:8:9। यहाँ तक ठीक है। हेलो, यहाँ तक यस क्लियर। सर। यस सर।
ठीक है ना, ये तो आप लोगों ने सीख ही रखा ना, पहले भी फ्रैक्शन में भी सीखा ही था आप लोगों ने। हमने एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने के बाद तो 12 एलसीएम आया है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 आने के लिए, तो 2 6 12 होता है, तो 6 से नीचे गया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के लिए, तो 3 4 12, 4 से मल्टीप्लाई करना नीचे तो ऊपर भी करेंगे। 4 में क्या मल्टीप्लाई करना है 3, तो 3 से ऊपर भी कर लेंगे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमारे पास ये 6:8:9 आ गया। अब जब ये फॉर्म हमारे पास आ गई, तो अब बाकी क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, देखो इनमें 6 8 और 9 से बड़ा क्या है 9x 9x। नो। सबसे छोटा क्या है आपका 6x। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट 9x, स्मॉलेस्ट आपका 6x इज 27। ठीक है, तो 27 आपका आ जाता है। तो 3x इज इक्वल टू 27। 3 से 27 को कैंसिल करेंगे, आपको कितना आएगा बताइए 9। तो x के लिए क्या आ रही है हमारे पास 9 आ जा रही है। x के लिए 9 अगर हमारे पास आएगी तो नंबर्स क्या हो जाएंगे बताइए। नंबर्स तो ये है ना 6x 8x एंड 9x। तो x के लिए 9 है, इन सब में 9 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 6 × 9, 8 × 9। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो बहुत बेसिक से समझ रहे हैं मैथ्स उनके लिए ये क्लास है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमको कोई शॉर्ट मेथड बनाना नहीं है। शॉर्ट मेथड हम खुद ऑब्जर्व कर लेंगे, हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 × 9, 8 × 9 एंड 9 × 9 ये नंबर्स हो गए आपके। हमें क्या फाइंड करना है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज। एवरेज क्या होता है पढ़ा है ना आप लोगों ने, मंडे की क्लास में हमने एवरेज पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद होगा। नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। अगर 3 नंबर आपके पास है A B C, देन एवरेज, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको औसत। तो औसत होता है उन तीनों ही संख्याओं का योग बट्टा 3। 3 संख्याएं हैं तो बट्टा 3। अगर ये संख्याएं कितनी होती हैं हमारे पास A B C और D, 4 संख्याएं होती, तो हम क्या करते, औसत क्या होता है A + B + C + D/4। ये तो क्लियर है ना सभी को। ठीक है, तो औसत के लिए हम क्या करते हैं इस तरीके से, जो नंबर्स है उनको ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ये नंबर्स मिले हैं, ये 3 नंबर्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो 6 × 9 प्लस 8 × 9 प्लस 9 × 9 अपॉन 3। ठीक है यहाँ तक, हेलो, क्लियर है, इतना आपको आ रहा है समझ में। हाँ सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके चलता हूँ। आप यहाँ पर देख लेंगे 9 कहाँ से आया। 9 यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू, नंबर्स क्या है हमारे पास 6x + 8x + 9x/3 हो जाएगा औसत, यानी कि एवरेज। तो हमको जो वैल्यू है ना x की पुट ही नहीं करनी है यहाँ पर, बिना x की वैल्यू पुट किए ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हमने क्या किया, तीनों नंबर्स को ऐड किया और उनको डिवाइड कर दिया हमने 3 से। तो 6 + 8 + 9, अच्छा ये कंसेप्ट पता होगा नहीं होगा पता नहीं आप लोगों को, लेकिन अगर तीनों ही नंबरों का कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट यानी गुणांक। गुणांक मतलब कि वह अंक जिससे हम गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर हम 6 को गुणा कर रहे हैं किससे, x से, तो x 6 का गुणांक हो जाएगा। और x को गुणा कर रहे हैं 6 से, तो 6x का गुणांक। अगर हम कहें कि 6 का गुणांक क्या है तो x है, और x का गुणांक क्या है तो 6 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 8 का गुणांक क्या है x है, या कहें x का गुणांक क्या है 8 है। तो आप देख सकते हैं कि 6x 8x और 9x में कॉमन गुणांक क्या है x है। अगर कोई कॉमन गुणांक होता है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से x यहाँ से भी ले लिया हमने, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया। तो जब तीनों से ही x चला गया तो क्या बचा देखो, यहाँ से x गया, यहाँ से x गया और यहाँ से भी x गया, कितना बचा आपका 6 + 8 + 9, वही तो मैंने लिखा है नीचे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अपॉन
3 ऐसी रहेगा। एक्स की वैल्यू क्या आई थी अभी देखिए, 9 आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 + 8 + 9 को सॉल्व करिए आप जरा। तो 9 और 6 15 हो गया, 15 और 8 23 होता है। देखो एक बार आप भी करके देख लो, क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ। 8 और 6 14, 14 और 9 23, तो 23/3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 9 है। अब 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स आपका, तो बचेगा 23 इंटू 3, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। तो आंसर आ पाएगा क्या, 69। ठीक है, लंबा लगा होगा काफी आपको, लेकिन लंबा है नहीं, ये सिर्फ समझा रहा हूं तब लंबा है। क्लियर हुआ आप लोग को, या एक और बता दूं? देखिए, सर हो गया। हाँ एक और बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। समझना जरूरी था कि आगे हमको कोई दिक्कत ना आए। 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। सबसे पहला स्टेप रहता है, अगर हमारे फ्रैक्शन में रेशियो हो तो हमारे पास स्टेप रहता है कि हम पहले एलसीएम निकाल लें। एलसीएम किसका, जो डिनोमिनेटर्स हैं, तो यानी कि हर है 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए चलूंगा, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, देखो, 2 × 6 = 12, तो 6 × 6 3 × 12, तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 3 × 3 = 9। तो यहाँ पास क्या वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया। अब ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है आपका, 9 है, और स्मॉलेस्ट क्या है, 6 है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे, बताओ। 3 आ रहा है डिफरेंस, आ रहा ही नहीं आ रहा है। हेलो, डिफरेंस क्या आया, 3 आया ना। 9 - 6 क्या, आप मुझे यस सर। कि सर आप एक्स नहीं लिख रहे हो। एक्स नहीं लिखूंगा तभी तो शॉर्ट होगा, होगा नहीं होगा, तो बाद में आप लोग को भी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो एक्स की हैबिट ही हट जाएगी। कितना हो गया, ग्रेटेस्ट 9, स्मॉलेस्ट आपका 6, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आपकी, 27 है। ठीक है, तो 3 से 27 को आप कैंसिल करते बचेगा आपका 9, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो कुल मिलाकर के इसको हम करने की जरूरत नहीं थी, इतना स्टेप तो हम स्किप कर देते हैं आराम से। जो हमारे पास ये आ गया, तो मैं खुद इतना देखना, देखो आपका, हमको यहीं तक लेकर के आना है। 6:8:9। अब उसने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट 6 है, 9 है, स्मॉलेस्ट 6 है। तो हम ओरली करेंगे इसको। 9 में से 6 गया 3, और ठीक इनका डिफरेंस है ये 27। तो 9 में से 6 गया 3, तो 3 × 9 = 27। तो यानी कि हमारे पास जो मेन वैल्यू जो आने वाली है वो है 9, यानी कि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों नंबर को, तो हमें नंबर मिल जाएंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो अब यहाँ पर इनको ऐड कर दिए, 6 + 8 + 9, ठीक है, अपॉन 3। 3 से डिवाइड हो गया आपका ये 3 टाइम्स, और ये आपका आ गया कितना, 3 × 23, दैट इज 69। इतना शॉर्ट ये आराम से आपका हो जाता है। ठीक है, तो पर इतना ही हमको करना है, इसके अलावा जो उतना लंबा चौड़ा मैंने किया था आपके सामने, वो सिर्फ समझने के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी आप लोग लर्निंग स्टेज में हैं जो लोग, वो लोग तो एक्स को ही लेकर के चले, वेरिएबल लेकर के सॉल्व करें इसको। और जिनको आ गया है समझ में, अब वो थोड़ा सर इसके ना डिनोमिनेटर क्यों हटा दिया हमने, जो उसको पूरा वो किया एलसीएम लिया तो। डिनोमिनेटर इसलिए हटाया हमने, मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान देना इसको, हाँ। ये जैसे आपका 1/2 है, मैं सिर्फ 2 नंबर लेके कर ले रहा हूँ, ठीक है, और ये 2/3 है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हमारे पास आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, 2 × 3 = 6, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर 3 2 2 से, तो ये 3/6 रेशियो 4/6 हो सकता है। ये क्या का साइन है, रेशियो का साइन है, और रेशियो मतलब क्या होता है, A/B को लिखते हैं हम A/B, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ये पता ही ना आप लोगों को सभी को, ये तो क्लियर है हाँ ना। सर। हाँ, तो अब यहाँ पर A क्या है, 3/6 है, तो हम लिखेंगे क्या, 3/6। और B क्या है, 4/6 है, लिखेंगे 4/6। ठीक है, अब ये 6 जाएगा ऊपर और ये 6 आएगा आपका नीचे, ये रूल तो बताइएगा ना आप लोगों को। 3/6 होल अपॉन 4/6 अगर होता है, तो ऊपर वाले का, अच्छा वो कैंसिल हो गए मतलब। हाँ, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आता है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर आपका ऊपर जाता है, तो ये आपका 3/6 × 4
और ऊपर आपका इंटू 6 ही कैंसिल हो जाएगा, या फिर इतना नहीं करते हैं तो यहीं से आपका ये कैंसिल होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से 3/4 ही बचेगा। तो हमने वो ये जो स्टेप था इसको हमने ओरल कर लिया मनी मन में, और वहां से आपका जो आ रहा था ना, वो नीचे जो 12 आ रहा था उनको हमने हटा दिया इस वजह से। ठीक है। यस सर। ठीक है लक्ष्मी, समझ में आया? हाँ सर, आ गया। पक्का आ गया ना? खाली वैसे हाँ मत बोल देना, हाँ। किसी को भी, मीनू समझ में आया? नहीं नहीं, आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब हम। आ गया। देखिए क्लास में कोई बात नहीं, क्लास में हम पूरी क्लास में 10 ही प्रश्न करें 1.5 घंटे में, नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो 10 प्रश्न ऐसे हों कि उनका A to Z हमें सब आ जाए। अब वैसे क्वेश्चन हमको दोबारा मिलेंगे तो हम उसको आराम से कर लेंगे हल। ऐसी हैबिट होनी चाहिए। ठीक है। और घर पर आप लोग प्रैक्टिस करें, जितने आपको क्वेश्चंस में दे रहा हूँ उनको। बस घर पे प्रैक्टिस नहीं हो रही, वो थोड़ा सा गलत है। एक तो घर पे प्रैक्टिस नहीं हो रही, ऊपर से कभी कभी क्लास में मिस कर दे रहे हो आप लोग, और उसका वीडियो में देख दे रहे हो। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो टू नंबर्स आर इन रेशियो 3/4 on increasing each of them by 30, the ratio becomes 9:10, the sum of the number is। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझो आप। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3x एक नंबर हो जाएगा, और 4x एक नंबर हो जाएगा। ठीक है इतना। अब ये बोल रहा है कि और इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30। तो 3x को भी आपने क्या किया, 30 से ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना। भाई अगर आपके पास दो कोई नंबर है, आपने इसमें 5 और बढ़ाना है, तो आप प्लस तो 5 करोगे। वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई की है। ठीक। और ऐसे ही जो दूसरा नंबर था आपका 4x + 30 हो गया। तो हमारे पास नया रेशियो आ गया क्या? देखो पहला रेशियो था हमारे पास 3:4 था, अब नया रेशियो क्या आ जाएगा, 3x + 30 रेशियो 4x + 30। और इसकी वैल्यू क्या दे रही है, 9:10। तो ये बोल रहे हैं, इट मीन्स सॉल्व करने की अगर कंडीशन में देखते हैं तो 3x + 30 अपॉन 4x + 30, इतना तो लिख सकते हैं ना इसको हम। ये जो रेशियो है इस वाले को हम ये लिख सकते हैं ना, 3x + 30 अपॉन 4x + 30, और ऐसे ही इज इक्वल टू 9/10 लिख सकते हैं। इतना तो क्लियर है आप लोगों को, अगर नहीं होगा तो बताइएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है इसको हम राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, 10 × 3x + 30 इज इक्वल टू 9 × 4x + 30। अब मल्टीप्लाई करो इनको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको फिर उसका इसको, और 10 × 30 300 हो गया, इज इक्वल टू 9 × 4 = 36, x प्लस 9 × 3 = 27, 270 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब ये x 10x को आप अपोजिट साइड ले जाए। ठीक है, और इसको इधर लेकर के आए, तो यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व इसको। तो 300 ये ऑलरेडी है, 270 को क्योंकि प्लस का है अपोजिट साइड लाएंगे तो 270 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर 36x ऑलरेडी है, ये 10x को अपोजिट साइड ले रहे तो माइनस का हो जाएगा, ये समझना जरूरी है। ठीक है, बेसिक बात है ये। तो 300 माइनस का 270 हो जाएगा आपका 30, और इधर 36 माइनस का 10 हो जाएगा आपका, बोलिए 26x। होगा ही नहीं होगा, बताइए। कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? होगा सर। गलती कर रहा हूँ। ये 10x × 3x था, ये 30x होगा। यही चीज तो हमने नोटिस करनी है। कैसे 6 आएगा?
हाँ और क्या, ये 30x है, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 6। तो 6 से 30 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो क्या आएगा वैल्यू, एक्स के लिए आ गया हमारे पास 5। और इसने बोला है कि सम ऑफ नंबर्स, तो जब एक्स की वैल्यू 5 है तो 3 5 जा 15 एंड प्लस 4 5 जा 20, दैट इज 35, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, मैं इसको और कर देता हूँ सही से आपके लिए। तो अभी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 आ गई है, तो एक्स के लिए 5 आने का हमारा स्टेप रहेगा कि ये 3, एक्स के लिए रखेंगे हम क्या, 5 × 5, और 4 एक्स के लिए क्या है, 5 है × 5, तो 3 5 जा 15 प्लस 4 5 जा 20, दैट इज 35। आ गया आंसर, इतना लंबा चौड़ा करके। यहाँ पर कोई आपत्ति, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा प्लीज। कुछ समझ में नहीं आया है अगर तो प्लीज पूछ लीजिएगा। हो गया, हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, वही अभी तो हमने बेसिक चीज की, तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था। अब क्या कर सकते हैं अपने, पहला तो एक शॉट हमारा ये हो सकता है कि ये देखो यहाँ पर हम हमेशा फंसते हैं, जब वो सम बोल रहा है 3x + 4x, बाद में आपकी हैबिट में आ जानी चाहिए। तो 3x + 4x यानी कि 3 + 4 × x। अब ये बताया आपको मैंने कि ये x दोनों में ही क्या है, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन है x, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और 3 + 4 हो जाएगा आपका, 3 + 4x। तो जब वो 3x और 4x दो नंबर आपको पता है, तो इनका सम ऑटोमेटिकली समझ लीजिए आप, 3 + 4 यानी कि 3 + 4 यानी कि 7x होगा इनका सम। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पर x + x = 5 निकला, तो 7 × 5 = 35 करिए और टिक कर दीजिए, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। यहाँ तक क्लियर है पहले, थोड़ा बहुत सॉल्व तो हमारा ये हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। और इससे और शॉर्ट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ, क्या पता आप लोगों को आ जाए, है ना। ध्यान देना, हाँ, अब जो कहने जा रहा हूँ, देखिए, ये रेशियो आपका 3:4, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें हमने इंक्रीज करना है, किससे इंक्रीज करना है, 30, 30 इसमें जोड़ना है, 30 इसमें जोड़ना है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन नंबर जोड़ना है हमको, 30 कॉमन नंबर है ना, 30 इसमें भी ऐड करना है, 4 में भी और 3 में भी ऐड करना है। अच्छा, नया यहाँ भी 30 ऐड करना है हमको, यहाँ भी हमको 30 ऐड करना, लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, +30 एंड +30। नया नंबर क्या बनेगा आपका, नया रेशियो बनेगा 9:10 बनेगा, बोलिए। यस सर। ठीक है, अब ये 6 और 9 में डिफरेंस कितना है बताओ, 6 प्लस, सॉरी 3 + 6 = 9 एंड 4 + 6 = 10। क्लियर है, यस और नो। यस सर। एज अ नंबर यस तो सर। हमें 30 ऐड करना पड़ रहा है, बट एज अ सर। रेशियो सिर्फ 6 ऐड करना पड़ रहा है हमको। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये 6 और 30 में एक रिलेशन है। ये 30 और 6 में क्या रिलेशन होगा, कि हम 6 × 5 करेंगे तो 30 मिल जाएगा हमको, यानी 6 × 5 = 30। यानी कि ये जो 5 है, ये क्या है आपका, वो नंबर है x, जो हमको निकालना है, ऑटोमेटिकली निकल गया हमारा ये, राइट। तो ये 5 वैल्यू निकल गई हमारी, यहीं से निकल गई, 6 × 5 = 30, और बाकी बताया था इनका सम क्या है आपका, 7x है, तो 5×7 = 35। तो ये इतना सिरियल हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सम लिखेंगे इसको, मैं कह रहा हूँ ना, पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3:4 एंड 9:10, बस इतना दिमाग लगाइए कि इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, एज अ रेशियो 6 और 6 का आ रहा है, तो और आपको पता है कि कितना ऐड करना है हमको, 30 ऐड करना है, तो 6 को 30 से कंपेयर करना है हमने, डायरेक्ट हो जाएगा, आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं, 30 आपका लिखा ही होगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उसमें लिखा होगा। तो 6 × 5 = 30 होता है, एंड 5 × 7 = 35, आपका आंसर यहाँ पर आ जा रहा है। सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे इसको करने में, ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच हो सकती है, अगर समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस में आइए, उसके बाद फिर खुद ही आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक। आगे बढ़ो। वैसे शॉर्टकट अप्रोच समझ में आई आपको, ये बहुत भारी भरकम तो नहीं थी, इतनी टफ भी नहीं थी कि समझ में ना आए, नहीं भी आई तो कोई बात नहीं। यस सर।
आगे बढ़े। यस। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स इज 1029। तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो एक के बाद जो भी संख्याएं आ रही हैं जो गिनती में यूज होती हैं, 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमारे लेक्चर 1 में मैंने सिर्फ यही डिस्कस किया है, नंबर सिस्टम की प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इट मीन्स होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होता है, ये सब डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसको देख सकते हैं आप लोग। इनका अनुपात क्या है? 1:2:4 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं है, वैसी क्वेश्चन है। देखो, तो तीन संख्याएं हैं हमारे पास। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x का भी स्क्वायर प्लस 4x का भी स्क्वायर। स्क्वायर तो पता है ना आप लोगों को, कल ही बता रखा था मैंने, कल भी परसों भी, कि अगर कोई नंबर है ए और उसका हमको स्क्वायर निकालना है यानी वर्ग निकालना है, तो वर्ग में क्या करते हैं, उसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या घात लिखते हैं उसकी 2। ठीक है, तो x एक नंबर है, उसका वर्ग क्या हो जाएगा, x की घात 2। 2x एक नंबर है, तो इस पूरे का हो जाएगा घात 2। देखो, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर इसमें अंतर होता है, ये एक नहीं होते, तो हमको ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब हाँ, इनका मान दिया इसने 1029। सॉल्व करिएगा, x स्क्वायर सॉरी प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर इक्वल टू 1029। अब ये 5 और 16 कितना होता है, 16 5 21, x स्क्वायर इक्वल टू 1029। क्या 1029 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? बताओ। हम्म, x स्क्वायर इक्वल टू 1029, इसको डिवाइड कर दो आप 21 से। 3 से डिवाइड हो जाएगा पहले आपका, ये 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 3 9, फिर 3 7 21, तो 7 से करो, तो 7 4 28। ठीक है, 7 9 6। 49। हाँ, तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया, 49। ठीक, और एक्स स्क्वायर है और 49 स्क्वायर होता है 7 का। आपको अगर स्क्वायर लर्न होंगे तो नंबर देखते आप पहचान लेंगे कि यार ये तो इसका स्क्वायर है, तो जैसे 49 देखते ही हम पहचानते हैं कि ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगी, आपका एक्स के लिए क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गई। फाइंड क्या करना है हमको, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आपका 4 × 7 हो जाएगा, यानी कि 7 को 28, और स्मॉलेस्ट नंबर आपका खुद 7 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 28 में से 7 का कितना आएगा, एक मिनट। हाँ, ये तो इतने आने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस आपका कितना आएगा, करो जरा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 21 आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? कोई डाउट है तो बताइएगा। बोलो, किसी तरह का कोई डाउट इस क्वेश्चन में पूछ लीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन है 17, इसको पढ़िए समझिए और करने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल है, अभी तक जैसे प्रश्न करते आ रहे हैं उसी प्रश्नों में, बस थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट चेंज हो रहा है। बाकी बेसिक जो है प्रोपोर्शन का, वही हम यूज करते हुए आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आपने देख लिया इतने सारे प्रश्नों में।
तो देखो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान दें। देखिए ये कह रहे हैं कि जब 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए, व्हेन x इज एडेड टू 9, 15, 21 एंड 31 सब, ठीक है। तो 9 में x जोड़ दिया तो 9 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स एंड 31 प्लस एक्स, ये तो कह रहा है वो, ठीक। तो प्राप्त संख्याएं अनुपात में होंगी, यानी कि ऑप्टेन नंबर आर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, अगर ये ए, बी, सी और डी है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, या इसको कहें हम ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ये बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब ए बी सी डी के ऊपर हमारे पास क्या है, 9 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स एंड 31 प्लस एक्स। सॉरी, तो एग्जाम में हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में हम सीधे अनुपात लिखेंगे इनका। तो हम लिखेंगे 9 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स अपॉन 31 प्लस एक्स, कर लेंगे इतना, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक रूल होता है, CND रूल बोलते हैं इसको हम, CND रूल होता है एक, उसको बताता हूँ क्या मतलब होता है इसका, समझिएगा इसको, ठीक है। जैसे ए अपॉन बी अगर है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको ए प्लस बी करेंगे और नीचे आपका ए माइनस का बी कर देंगे, ठीक। तो यहां पर भी ये अप्लाई करते हैं हम, तो 9 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स और नीचे आपका 15 प्लस एक्स माइनस का 9, ये 9 माइनस का एक्स ही हो जाएगा। हाँ देखो, 9 प्लस एक्स है, अगर हम माइनस लगाएंगे बाहर से तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये आपको रूल पता होना चाहिए। 21 प्लस एक्स प्लस 31 प्लस एक्स अपॉन 21 प्लस एक्स माइनस का 31 माइनस का एक्स। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 31 वाला कर लेता हूँ, 21 लिख देता हूँ, जो छोटा है वो बाद में, बड़ा वाला पहले। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। इधर तो आएगा आपका 9 प्लस 15 कितना होता है आपको बताइए, 24 प्लस 2x अपॉन नीचे 15 प्लस 15 माइनस 9 की आपका 6 हो जाएगा। ऊपर देखिए 21 और 31 आपका 52 होता है, प्लस 2x अपॉन नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 31 माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करते हुए चलेंगे इसको, बस ये सरल करने के लिए है और कुछ नहीं, वरना बहुत लंबा चौड़ा हो सकता था आपको प्रश्न। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 कॉमन लिया तो आपका 12 प्लस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए तो 26 प्लस एक्स अपॉन 10। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, और